अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, कि हम प्रपोजिशन जो है वो प्लेस के तौर पे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एट, इन, ऑन। आज हम ये 3 प्रपोजिशन सीखेंगे। एट, इन, ऑन, एज अ प्लेस, कि आप इसको प्लेस के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस प्लेस पे आप इसको एट, इन, ऑन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। इन जनरल वी यूज़ एट फॉर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस। एट जो है हम स्पेसिफिक पॉइंट, टाइम या स्पेसिफिक टाइम के लिए और प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इन फॉर एनक्लोज स्पेस, लार्ज स्पेस विद बाउंड्रीज, जो मुंसलिक होती हैं या लार्ज स्पेस होती हैं जो बाउंड्रीज के साथ होती हैं, उनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑन फॉर अ सरफेस, ऑन जो है हम जनरली तौर पर सरफेस या सतह के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम पहला यूज़ देखते हैं एट का, कि एट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एट फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस और स्पेसिफिक टाइम। वी कैन यूज़ एट टू डिस्क्राइब अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस। हम एट जो है डिस्क्राइब करते हैं वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जो वेरी स्पेसिफिक पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, और प्लेस, उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, द पोस्टमैन इज़ एट द डोर। जो पोस्टमैन है वो दरवाजे पे, स्पेसिफिक प्लेस है और स्पेसिफिक पॉइंट है। देयर इज अ सुपर मार्केट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। आई विल मीट यू एट 12 PM। द बस विल स्टॉप हेयर एट 5:45 PM। ये सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस को रेफर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एन एग्जैक्ट एड्रेस, जो हमें पक्का पता होता है सही करके, स्ट्रीट समेत, हाउस नंबर समेत, तो हम उसके लिए एग्जैक्ट एड्रेस यूज़ करते हैं, एट उसके साथ यूज़ करते हैं। एन एग्जैक्ट एड्रेस इन एड्रेस विद द नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द स्ट्रीट। जो हमें एग्जैक्ट एड्रेस होता है, हमें उसका नेम और नंबर पता होता है, नेम पता और स्ट्रीट का नाम क्या है, स्ट्रीट का नंबर क्या है, उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, मार्क लिव्स एट 55 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। मार्क जो है वो 55 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रहता है, ये हमें पता है कि उस स्ट्रीट का नंबर 55 है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, इफ़ वी डोंट नो द एग्जैक्ट एड्रेस, इफ़ वी ओनली नो द नेम ऑफ द स्ट्रीट, देन वी यूज़ ऑन एज अ प्रपोजिशन। अगर हमें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, एग्जैक्ट स्ट्रीट नहीं पता, हमें खाली ये पता है कि उस जगह पर रहता है और हमें सिर्फ स्ट्रीट का नाम पता है, स्ट्रीट नंबर नहीं पता, तो हम उसके लिए ऑन का यूज़ करेंगे। मार्क लिव्स ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। मार्क जो है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रहता है। हमारा नेक्स्ट है इवेंट। हम इवेंट्स के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। हम जब किसी जगह पे होते हैं, किसी पार्टी में होते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में होते हैं, किसी कॉन्सर्ट में होते हैं, उसके लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द प्रपोजिशन एट टू डिस्क्राइब बीइंग प्रेजेंट एट एन इवेंट। हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंट, जो हमारी जो अपीयरेंस होती है किसी इवेंट में और किसी जगह पे हम उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। लाइक आई वॉज एट अ पार्टी लास्ट नाइट। जो पार्टी में था लास्ट नाइट, अब वो एट यूज़ करेगा, क्योंकि इवेंट्स के लिए हम एट यूज़ करेंगे। वेयर इज़ अली? अब वो पूछेगा कि अली कहाँ है, तो वो कहेगा ही इज़ एट अ कॉन्सर्ट। अब वो कॉन्सर्ट में है, वो इवेंट में है, तो जब भी इवेंट का यूज़ होगा तो हम उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स वेयर एन इवेंट और एक्टिविटी टेक्स प्लेस। अब ये जो है हम इसमें देखते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे इवेंट हो रहा हो, मतलब इवेंट होता है जहाँ पे हम होते हैं, एक्टिविटी होती है, और उस टेक्स प्लेस, जो एक्टिविटी जगह लेती है, उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। लाइक वी यूज़ एट इफ़ समबडी हैज़ गॉन टू अ बिल्डिंग। हम एट यूज़ करते हैं अगर जब कोई शख्स बिल्डिंग में जाता है और गया है। एंड वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब जर्नली एंड रफली वेयर द पर्सन। हम उस पर जर्नली या रफली बताते हैं कि ये पर्सन किधर है, ये शख्स किधर है। When we use at in this context, it is not important if the person is currently inside the building or outside the building. अब ये important या एम नहीं है कि वो पर्सन किधर है, इनसाइड है या आउटसाइड है, बस ये मैटर करता है वो गया कहाँ पे है। We are simply describing where the person has gone. हम बस ये डिस्क्राइब करते हैं पर्सन कहाँ गया है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है, बस हम ये बताते हैं कि वो गया कहाँ है, फिर स्पेसिफिक नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि वो गया कहाँ पे है। अगर एग्जाम्पल देखें, आयशा कह रही है हेलो कायनात, इज़ आमना हेयर, क्या आमना यहाँ पे? कायनात, आयशा इज़ नॉट हेयर, शी इज़ एट द लाइब्रेरी विद हर फ्रेंड। अब वो लाइब्रेरी गई है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसमें हम एट एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का बता रहे हैं कि वो उधर गई है। हम नहीं बता रहे क्या कर रही है, किस जगह पे क्या पढ़ रही है, बस हमने बताया कि वो एक जगह पे गई है। If you want to be very specific about a building, then we use the preposition of place in. अगर हम बिल्डिंग के बारे में बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं ना, फिर हम इस्तेमाल करते हैं to say that the person has entered the building. That के हम उस पर बताते हैं कि अब जो पर्सन है बिल्डिंग में इन हो गया है, अंदर दाखिल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क हेलो सारा, हैव यू सीन जेन, वेयर इज शी? सारा हाय मार्क, येस शी इज़ इन द लाइब्रेरी।
अब पिछले में देखा था कि वो एक प्लेस बता रही है जहाँ पे वो काम हुआ है, मतलब वो लाइब्रेरी गई है, उसे ये नहीं पता कि वो अंदर गई है या नहीं गई, बस उसे पता है कि वो लाइब्रेरी गई है, एट द लाइब्रेरी। आप इसको पता है कि वो लाइब्रेरी के अंदर गई है, तो इसलिए वो कह रही शी इज़ इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के अंदर है। इसका जो कंक्लूजन है जो इसका वो देखते हैं। फॉर बिल्डिंग्स वी यूज़ एट फॉर अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर समबडी हैज़ गॉन। हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं कि एक बंदा कहाँ गया है, एट जो है। एंड वी यूज़ इन टू हम जब इन यूज़ करते हैं टू स्पेसिफिकली से द पर्सन इज़ इनसाइड द बिल्डिंग, के स्पेसिफिक यूज़ करने के लिए कि वो ख़ास जगह के अंदर है, कि वो उस जगह के अंदर चला गया इनसाइड द बिल्डिंग, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक जगह के लिए यूज़ करते हैं इन, और हम जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं एट। अ स्टॉप ऑन अ जर्नी, जो जर्नी जो हमारी रुकती है बीच में, किसी दौरान हम किसी सफ़र में होते हैं तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। वी स्टॉप एट अ स्मॉल विलेज, हम सफ़र के दौरान एक स्मॉल विलेज पे रुके। द ट्रेन फ्रॉम लाहौर टू कराची स्टॉप्स एट बहावलपुर, अब जो लाहौर से कराची के दौरान ट्रेन है वो स्टॉप किया उसने बहावलपुर पे, मतलब किसी सफ़र के दौरान जब रुकते हैं तो भी हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट यूज़ है इन का। देखते हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। और इन फॉर इनक्लोज स्पेस, लार्ज स्पेस विद बाउंड्रीज। इनक्लोज मतलब मुंसलिक स्पेस, और लार्ज स्पेस जो बहुत बड़ी स्पेस होती है बाउंड्रीज के साथ, उसके लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द preposition इन फॉर एन इनक्लोज स्पेस और अ प्लेस विच इज़ सराउंडेड बाय बाउंड्री, मतलब बाउंड्री से जो सराउंड होती है, बाउंड्रीज होती हैं इसके इर्द गिर्द, उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ इन द गार्डन, जो डॉग है वो गार्डन के अंदर है। अब वो बाउंड्री के अंदर है ना एक, तो हम उसे यूज़ करें द डॉग इज़ इन द गार्डन। आई हैव एन एप्पल इन माई बैग, अब ये बाउंड्री है कि एक चीज़ जो है मेरे बैग के अंदर है। आई हैव एन एप्पल इन माई बैग। सारा's कार इन द कार पार्क, अब जो सारा की कार है वो एक बाउंड्री के अंदर है, एक स्पेस के अंदर है, मतलब कार पार्किंग में है। लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, अब वो कह रहे हैं चलो वॉक करने चलते हैं फॉरेस्ट में। एक वो स्पेस बाउंड्रीज आ रही है, इनक्लोज स्पेस आ गई है जिसके अंदर रह के वही सारे काम कर रहे हैं। टाउन्स और सिटीज़, हम कैसे इनको टाउन्स और सिटीज़ में यूज़ करते हैं। अ वेरी कॉमन यूज़ ऑफ द preposition, जो हम वेरी कॉमन यूज़ है preposition का इन इज़ फॉर टाउन्स एंड सिटी। इन जो है हम टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इन इंग्लिश वी डो नॉट यूज़ एट, हम इंग्लिश में एट यूज़ नहीं करते फॉर टाउन्स एंड सिटी। टाउन्स और सिटी के लिए हम एट का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें अली वॉज बॉर्न इन लाहौर, हम ये नहीं कह सकते अली वॉज बॉर्न एट लाहौर। टाउन्स और सिटीज़ के लिए हम सिर्फ इन का यूज़ करेंगे। अली वॉज बॉर्न इन लाहौर, ये करेक्ट है। अली लिव्स इन लाहौर, ये भी करेक्ट है। अगर हम ये कहेंगे अली लिव्स एट लाहौर, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ के लिए हमेशा इनका यूज़ होता है, एट का यूज़ नहीं होता। अगर हम किसी को पूछेंगे वेयर इज़ अली, तो हम आगे से कहेंगे ही इज़ इन कराची टुडे, वह आज कराची में है, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ एट कराची टुडे। इन जो है टाउन्स और सिटीज़ के लिए हमेशा इनका यूज़ होता है, ये बस याद रखें। टाउन्स और सिटीज़ के लिए इन यूज़ करेंगे, एट यूज़ नहीं करेंगे। ऑन, अब हमारा नेक्स्ट यूज़ है ऑन, कि ऑन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑन फॉर अ सरफेस, अब सरफेस के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। द preposition ऑन इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ सरफेस, मतलब सतह के लिए, बैरूनी सतह जैसे ज़मीन होती है, कोई टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, वॉल हो गया, जो सतह होती है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल पे घड़ी है, सतह उसके ऊपर वो घड़ी है लगी भी है। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल। व्हाट्स दैट ऑन द सीलिंग, के सीलिंग के ऊपर क्या है। और देयर इज़ अ बैग ऑन द फ्लोर, अब जो बैग है वो ज़मीन पे पड़ा है, तो वो भी सतह पे है, तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, वो भी सतह है, एक प्लेन चीज जगह है जिसके ऊपर हमने चीज़ रखी हुई है। द माई बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस पे, टेबल की सतह पे। और अटैच टू, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। इफ समथिंग इज़ फिजिकली अटैच्ड और ज्वाइन टू समथिंग एल्स, अगर कुछ जो है फिजिकली अटैच है और ज्वाइन है किसी और चीज़ से, देन वी यूज़ द preposition ऑन, तब उसके लिए preposition ऑन यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है फिजिकली। शी इज़ वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, मतलब ये उसकी जो फिंगर से उसकी रिंग जुड़ी हुई है ना, उससे पहनी हुई है, तब उसके लिए जब कोई फिजिकली अटैच होती है, किसी से ज्वाइन होती है, तो उसके लिए भी हम अटैच टू मतलब ऑन का यूज़ करते हैं। शी इज़ वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, उसने अपने फिंगर में रिंग पहनी है। और क्लोज टू अ रिवर, क्लोज टू अ रिवर मीन्स
उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। इफ़ समथिंग इज डायरेक्टली नेक्स्ट टू अ रिवर, अगर कोई जो है और कोई चीज़ है कुछ ऐसा जो डायरेक्टली नेक्स्ट टू रिवर के साथ है, देन वी यूज़ द प्रपोजिशन ऑन, तो फिर हम उसके लिए प्रपोजिशन ऑन का यूज़ कर देंगे। लंदन इज़ ऑन द रिवर थेम्स, लंदन इज़ ऑन द रिवर थेम्स मतलब लंदन जो है रिवर थेम्स के साथ है या उसके पर है, मतलब लंदन जो है ना रिवर थेम्स पे है, इसलिए उसके ऊपर बोलेंगे लंदन इज़ ऑन द रिवर थेम्स। जिसके लिए हम क्लोज टू रिवर हो या रिवर पर हो या कुछ भी ऐसा हो तो उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रपोजिशन है जस्ट फॉर प्लेस, जगहों के लिए कि हम किन जगहों पे इन, एट और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे इसको सीख के अपनी डेली लाइफ में अपनी प्रपोजिशन को अपने जुमलों को दुरुस्त कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत सी जगहों पे गलतियाँ करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इसको सुने और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और समझें कि आप किन किन जगहों पे एट, इन और ऑन यूज़ कर सकते हैं। I will make another video on preposition about times. Stay tuned for more video. Thank you and Allah Hafiz.